नमस्कार बच्चों, द डायनामिक एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो आइए हम जिस तरह से आपको मैंने बोला था कि सीबीएसई ने अपना क्वेश्चन बैंक जारी कर दिया है मैथ्स के लिए, तो मैं इसका क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूं। और सीबीएसई ने केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन ही डाले हैं कि इस बार केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। तो और पहले भी ये तो क्लियर कर दिया था पिछले साल ही सिलेबस में। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे जो चैप्टर वाइज है केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन डाला गया है। तो हम इसको डिटेल में थोड़ा डिस्कशन करते हैं, क्योंकि केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन जो है इजी तो होता है लेकिन कई बार गड़बड़ कर देता है कॉन्सेप्ट्स का लैक होने की वजह से। ठीक है, तो हम इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं बिना टाइम वेस्ट के हुए। चलिए, तो देखो पहला क्वेश्चन जो आपको है वो कहानी क्या बताया गया है कि एक क्लासरूम में है एक्स, मतलब 10th का है, जो लाइब्रेरी खोलना है, मतलब रीडिंग स्किल को बढ़ाने के लिए उसमें बुक को अरेंज करना है। तो लाइब्रेरी में बुक लगाना है, ठीक है। और एक लड़का और उसके 2 फ्रेंड को दिया गया ये काम। इसमें 2 सेक्शन है, ए और बी। सेक्शन 2 है ए और बी, जिसमें कि 32 और 36 स्टूडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कर रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स विल अक्वायर फॉर द क्लास लाइब्रेरी सो डैट दे कैन डिस्ट्रीब्यूट इक्वली अमंग द स्टूडेंट सेक्शन ए और सेक्शन बी। दोनों को अलग अलग बोला है, सेक्शन ए और सेक्शन बी में कितने, मतलब लाइब्रेरी में कितने बुक रखा जाए ताकि जो सेक्शन ए और सेक्शन बी के जो लड़के हैं उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो 32 और 36 क्या हैं, बच्चे हैं। अब इनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। मान लो कि ये 32 ही बच्चे होते तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता, हम या तो 32 बुक रखते या तो हम क्या रखते 64 रखते, मतलब इसके मल्टीपल में ही रखते। ठीक है, यदि मान लो कि 36 लड़के रहते तो हम लाइब्रेरी में बुक कितने रखते, 36 या 72, ऐसे इसके मल्टीपल में ही रखते, तभी तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगा। तो यदि पूछा है कि दोनों, मतलब 32 और 36 दोनों बच्चे हैं और दोनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हमें क्या करना होगा, हमें इनका एलसीएम निकालना होगा। हमें वो नंबर निकालना होगा, मिनिमम नंबर, जो कि क्या हो, मिनिमम नंबर निकालना हो जो इन दोनों से डिवाइड हो रहा हो, तभी तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगा। तो इसका जब एलसीएम निकालोगे तो इसका बच्चा आंसर आएगा सी ऑप्शन 288। ठीक है, निकाल के देख लेना प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो हम नेक्स्ट देखते हैं कि इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ द, ये तो वही जो कॉन्सेप्ट हम जानते हैं कि 2 नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो एलसीएम एचसीएफ के इनटू के बराबर होता है, मल्टीपल के। पूछा है एचसीएफ का 32 और 36 का ऐसे पूछा है, तो निकाल देंगे। 32 का हम प्राइम फैक्टर करेंगे, कितना हो जाएगा 2 के पावर 5, और 36 का करेंगे तो हो जाएगा 3 के पावर 2 इंटू 2 के पावर 2। अब देखो एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट भी हो कॉमन भी हो। और तो बताइए हाईएस्ट, देखो कॉमन तो ये है नहीं, 3 के पावर 2 कॉमन नहीं है, तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। हमारा इसमें इन दोनों में देखो, इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब अब यहाँ बच्चा क्या करेगा कि 2, सर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो ये है, इसमें पावर 5 है। नहीं बच्चों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब अब इन दोनों में से बताओ, आप यदि 2 के पावर 5 ले लोगे आंसर, तो क्या 2 के पावर 5 यहाँ पे है क्या, तो कॉमन हुआ ही नहीं ना, 2 के पावर 5 कॉमन है ही नहीं दोनों में। हाँ, 2 के पावर 2 इसमें 2 के पावर 5 में है, तो 2 के पावर 2 हमारा कॉमन है, तो इसको हो जाएगा 4, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका 4। ठीक है बच्चा, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। 36 का पूछा है प्राइम फैक्टराइजेशन, तो अभी तो बता ही दिया, ये 2 के पावर 2 3 के पावर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा है बच्चा कि 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 15 प्लस 15 इज क्या, प्राइम नंबर है, कंपोजिट है, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, नॉन ऑफ दीज। तो इसका क्या होगा आंसर, देखो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 15 इंटू 15 प्लस 15। ठीक है, तो मैं अब कुछ बच्चा क्या करेगा, इनका मल्टीपल करेगा, फिर इसको ऐड करेगा, फिर वो देखेगा प्राइम है कि कंपोजिट है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमें जो है वो यहाँ से मल्टीपल ले लेना है, मतलब वो यहाँ से कॉमन हमें दिख रहा है ना, 15 दोनों में कॉमन है। अब देखो 15 यदि कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू यहाँ पे 1 बचेगा और प्लस का 1, यही बचेगा। ठीक है, तो अब देखो बाहर में क्या आ गया, 15 आ गया। अब 15 का यदि मैं देखता हूँ तो इसके 4 फैक्टर हैं, एक तो 3 है, 5 है, और एक क्या है, एक 1 है, और एक खुद 15 है, 4 फैक्टर हो गए। अब बताओ अंदर कुछ भी मल्टीपल में आए, अंदर कुछ भी इधर मल्टीपल करके, मान लो x मल्टीपल आ गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो मल्टीपल हो जाएगा 15x। अब x कुछ भी हो रहेगा तो ये 15 का मल्टीपल ही तो रहेगा, 15 का मल्टीपल ही तो रहेगा। और यदि 15 का मल्टीपल रहेगा तो मतलब इसमें 15 तो रहना है इसके मल्टीपल में, तो मतलब 15 यदि कंपोजिट नंबर है तो मतलब ये पूरा नंबर ही कंपोजिट नंबर होगा। तो हमें मल्टीपल करके देखने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि ये कंपोजिट नंबर होगा, क्योंकि 15 हमें कंपोजिट नंबर मिल रहा है और उसी के मल्टीपल में ही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चा।
देखो हम थोड़ा डिटेल में समझाने में थोड़ा टाइम लगता है, मैं इसलिए समझाता हूँ ज़्यादा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं इधर डायरेक्ट भी बता दूंगा कि भाई ऐसे होता है, ये देखो इसका आंसर ये हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, तो मज़ा नहीं आएगा। फिर ऐसे तो आपका आंसर दिया हुआ है, फिर आप ही खुद कर लोगे, मेरा फिर मतलब क्या निकलेगा। तो मैं इसलिए समझाना चाहता हूँ कि एक बार थोड़ा कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाए, ठीक है। तो अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। तो देखो यहाँ पे 2 इंटीजर बोला गया है, पॉजिटिव इंटीजर है, और ए और बी जो है दोनों प्राइम नंबर है, और ये दे रखा है, पूछा है एलसीएम पूछा है। तो देखो ए और बी प्राइम नंबर है, तो अब इसका फर्दर जो सिंप्लीफिकेशन हो नहीं सकता, क्योंकि प्राइम नंबर के फैक्टर होते ही नहीं, वो खुद और एक होते हैं। तो अब एलसीएम पूछा है। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब कि हम एलसीएम में क्या लेते हैं, दोनों में कॉमन भी हो और उसके पावर हाईएस्ट वाला लेते हैं। तो दोनों में देखो ए क्या है, दोनों में कॉमन है, लेकिन पावर किसका ज़्यादा है? ए स्क्वायर वाला का। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू बी, दोनों में कॉमन है क्या? हाँ कॉमन है, लेकिन पावर किसका हाईएस्ट है? बी स्क्वायर है, हाईएस्ट पावर बी स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। सिंपल कॉन्सेप्ट है, इजी होता है आंसर, ठीक है। ये देखो आंसर भी दे रखा है यहाँ पे। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टडी केस स्टडी सेकंड। तो ये बोला है सेमिनार में है, सेमिनार में जो कंडक्ट कराया गया है और एक ऑर्गेनाइजेशन है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो हैं पार्टिसिपेंट ले रहे हैं, और नंबर ऑफ़ जो पार्टिसिपेंट हैं वो हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स जो लेने वाले हैं वो हैं 60, 84 और 108 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो पूछा क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, इसको ध्यान रखना। वैसे तो देखो डायरेक्ट रटोगे तो फिर रटने में तो क्या है, लेकिन अच्छे से समझना तब कॉन्सेप्ट से नेक्स्ट क्वेश्चन भी हो पाएगा। इन ईच रूम ऑफ सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट आर सीटेड एंड ऑल ऑफ बीइंग द सेम सब्जेक्ट, मतलब सभी मतलब सभी कमरे में जितने भी कमरे हैं उसमें सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हो और सेम नंबर ऑफ सब्जेक्ट के हों। तो पूछा है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स अकोमोडेटेड इन ईच रूम, तो एक कमरे में मैक्सिमम कितने लड़के पार्टिसिपेंट को बैठाया जा सकता है, ये बताइए। अब खुद बताओ नंबर कितना था? 60 था, और कितना था? 84 था, और 108 था, यही था। अब इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, इसमें हिंदी और इंग्लिश में मतलब हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स था शायद, ठीक है। तो ये नंबर है। अब बताओ कि कमरे में बिठाना है, तो कमरे में बिठाना है तो भैया एक बात बताओ कि हम प्रत्येक कमरे में उतना ही लड़के बिठाएंगे जो क्या करेगा, इक्वली। यहाँ सेम नंबर भी तो बोला है ना, सेम नंबर बोला है, मतलब 60 को इस तरह से अरेंज करें, इस तरह से लड़के को बिठाएं ताकि सब में बराबर बराबर आ जाए, सब में बच्चे बराबर बराबर आ जाएं, ठीक है। 84 को 84 को इस तरह से बिठाएं ताकि उसमें सब क्लास में बराबर आ जाएं, और 108 को भी ऐसे तरह से बिठाएं सब में बराबर आ जाएं, ठीक। तो ऐसे हम ऐसे केस में क्या निकालते हैं? हम निकालते हैं इसका HCF। हम क्या निकालते हैं? HCF। मैक्सिमम पूछा है HCF। अब आप HCF भी ऐसे नहीं कि प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तब HCF निकालेंगे, क्योंकि ये देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ABCD लगाना है, तो हमें यहाँ कोई लिखना तो है नहीं कि नंबर लेना है। आप इसमें मतलब अपना थोड़ा सा माइंड को लगा कर और तुरंत निकाल सकते हो। क्यों भाई? क्योंकि HCF आपको पता है, HCF वो नंबर होता है जो क्या करता है, इन तीनों को डिवाइड कर दे, वही HCF होता है। ऐसा नहीं कि 2 को कर रहा हो, एक को नहीं कर रहा हो, तो वो HCF नहीं होगा, तीनों को डिवाइड करे। तो देखो हम फर्स्ट ऑप्शन यदि लेकर चलते हैं कि 14, तो 14 होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि 16 को डिवाइड करता ही नहीं है। 16 तो 16 भी 60 को डिवाइड नहीं करता है। 18 भी 60 को डिवाइड नहीं करता है। तो बचा क्या हमारा 12। तो देखो 12 को देखते हैं, 12 को देखते हैं, तो 12 5 जा 60, 12 7 जा 84, और 12 9 जा 108, मतलब इन तीनों को डिवाइड करना, मतलब 12 ही हमारा आंसर है, हमारा HCF है। मतलब 12 मतलब बच्चे होंगे जो प्रत्येक रूम में बैठेंगे ना, तो क्या होगा, इक्वल बैठ जाएंगे सभी कमरे में। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द इवेंट। बताइए मिनिमम नंबर ऑफ जो कमरा है कितना रिक्वायर्ड होगा। अब देखो ये कॉन्सेप्ट, ये जो क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड है। यदि पिछला वाला आपको आंसर याद है तो उससे कर लोगे। देखो लड़के कितने थे? 60, 84, 84 एंड 108, ठीक है, इतने लड़के थे। इसको बिठाने के लिए कितने कमरा चाहिए? यदि 12 लड़के सब में बिठाओगे तो इसमें 5 कमरा चाहिए। इसके लिए कितना चाहिए? इसके लिए 7 कमरा चाहिए। और इसके लिए कितना चाहिए? 9 कमरा चाहिए, ठीक है, इसके लिए 9 कमरा। अब मिनिमम नंबर ऑफ कमरा कितना चाहिए? इन तीनों को ऐड कर दोगे तो 9 7 5 को ऐड कर दोगे, कितना हो जाएगा? 21, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 21। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चा? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इसका आंसर इसका आंसर 21 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलसीएम आपको पूछा है कि एलसीएम 60, तो इसको तो प्राइम फैक्टराइजेशन से आप निकाल लेना इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड एलसीएम
द प्रोडक्ट द HCF एंड LCM ऑफ दिस वन एंड दिस वन। तो इसका भी निकालेंगे, HCF निकाल लो, HCF तो पहले आपने निकाल ही लिया, और LCM इसका निकाल लो, दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो ये भी ईजी है। उसके बाद पूछ रहा है 108 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 108 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करोगे? तो प्राइम फैक्टराइजेशन इसको 2 का डिवाइड लगा लेना, 2 का डिवाइड लगा लेना, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि 108 को 36 इंटू 3 होता है, या आप ऐसे भी कर सकते हो 12 इंटू 9 कर सकते हो। फिर इसको ब्रेक कर लो, 36 को करोगे तो क्या होता है 6 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर और इंटू 3, तो ये हो जाएगा 3 के पावर 3 और 2 के पावर 2, तो ये हो जाएगा 3 के पावर, ये हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, केस स्टडी बेस 3 है। तो इसमें क्या बताया गया है, इसमें एक मैथ एग्जीबिशन का जो कंडक्ट किया गया है एक स्कूल में, और यही है, इसमें एक फैक्टर ट्री बनाया गया है, अब ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इसमें कुछ सम डिफ़िकल्टीज आया जो कि उसमें हेल्प लिया गया ऑडियंस से। ठीक है, तो देखते हैं ऑडियंस से क्या हेल्प लिया गया, इसमें क्या क्या फैक्टर ट्री है। तो मैं इसको थोड़ा जूम इन कर देता हूँ, जूम आउट सॉरी। तो ये अब देखो, ये फैक्टर ट्री है, ये फैक्टर ट्री बनाया गया है। तो आपको पहला है कि इधर देखो x जो है, x को ब्रेक करके x के 2 फैक्टर हैं 5 और 2 7 8 3, ये है। फिर इसको ब्रेक करके 2 फैक्टर हैं y और 253। तो इस पे बेस्ट क्वेश्चन पूछा है। तो देखो पूछा क्या है, हम इसको और थोड़ा जूम आप देख लेना इसको। ये है x पूछा है कि इसमें x क्या है। अब देखो कुछ बच्चा क्या करेगा यहाँ पे कि कंफ्यूज करेगा कि x कैसे निकालें। तो इसमें कोई बहुत बड़ा 30 मार्क खानी है। इसको सिंपल क्या करना है, यदि x का फैक्टर कौन है 5 और 5 और 27 83, तो यदि ये फैक्टर हैं तो जो भी नंबर x रहा होगा इन दोनों का मल्टीपल ही तो होगा, सिंपल है। यदि ये दोनों फैक्टर है मतलब ये इसको ब्रेक x को ब्रेक करने के बाद यदि 5 और इसमें ब्रेक हुआ है तो इन दोनों का मल्टीपल ही तो रहा होगा ना x। तो बस इन दोनों का मल्टीपल कर दोगे तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। और इन दोनों का मल्टीपल आई थिंक बी ऑप्शन आएगा, इसका बी ऑप्शन देख लेना, मल्टीपल करके बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, फिर पूछा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y का वैल्यू क्या होगा। अब देखो y का वैल्यू निकालने के लिए फिर कंफ्यूज खाओगे कि y कैसे निकालें। तो आपको पता है कि 2 7 8 3 का ही फैक्टर कौन का ब्रेक करके निकाला गया है, y और 253। तो अब 253 से इसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो। 253 से इसको डिवाइड कर दो, और 253 से इसको डिवाइड करोगे तो जो आंसर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको डिवाइड करके देख लेना। इसका मैं इसका अभी आंसर करेक्ट बता दूंगा क्या डिवाइड करके। तो इसका जो आंसर दे रखा देखो 11 है। ठीक है, इसको डिवाइड करना तो इसका आंसर क्या आएगा, 11 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 11 बार में चला जाएगा, देख लेना इसको करके। आप देख सकते हो 253 और इसको डिवाइड करोगे 2783 से तो ये एक बार में जाएगा, ये आ जाएगा 253। और यहाँ से फिर कितना आ जाएगा, ये 3, ये आ जाएगा 5 और ये 2 और ये फिर 3 एक बार में, बिल्कुल 11 बार में जाएगा। तो ये 11 आंसर हो जाएगा। फिर पूछा है जेड क्या होगा, जेड कहाँ है, जेड है देखो ये। तो सिंपल है, वही सेम कहानी करोगे क्या, 253 को ब्रेक करके कितना लाया गया है 11 और जेड। तो जेड को पता करने के लिए क्या करना होगा, हमें 11 का इसमें डिवाइड लगाना होगा। तो 11 का डिवाइड लगा दोगे कितना हो जाएगा, 11 को 25 3 में डिवाइड लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2 बार में 22 और 3 33 मतलब 23 इसका आंसर आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 23। नेक्स्ट हमारा क्या बोल रहा है, 4th नंबर बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द अर्थमेटिक, इसका जो पहला हमारा आंसर आया था ना वो क्या होगा, कंपोजिट होगा कि प्राइम होगा या नाइदर कंपोजिट या इवन नंबर होगा। तो पहला ऑप्शन तो देखो कट कर दो, इवन नंबर तो होगा नहीं, नाइदर कंपोजिट और नॉर मतलब नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट तो होने का चांस ही नहीं है। क्यों, क्योंकि 1 एक ऐसा नंबर है जो नाइदर कंपोजिट और नॉर प्राइम है। तो ये भी ऑप्शन गया। अब हमारे पास ऑप्शन सिर्फ 2 हैं, या तो कंपोजिट है या तो प्राइम है। तो कंपोजिट तो हो ही नहीं सकता, अरे प्राइम तो हो ही नहीं सकता। क्यों भाई, क्योंकि इन दोनों का मल्टीपल ही तो आएगा। इन दोनों का जो मल्टीपल है ना, ये इन दोनों का मल्टीपल करके ही आया था यहाँ पे। जब इसका दोनों का मल्टीपल ही x आया है, इन दोनों का मल्टीपल, तो इसका मतलब इसका नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं, 2 से ज़्यादा है। और 2 से ज़्यादा है तो ये क्या, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। तो इसका मतलब ये क्या है, ये कंपोजिट नंबर है। उसके बाद फिर बात करते हैं हम, प्राइम फैक्टरेशन पूछा है इसका। तो प्राइम फैक्टरेशन कैसे करोगे, देखो अब यहाँ पे बच्चा क्या करेगा, इसका दोबारा से इसको डिवाइड लगाना स्टार्ट करेगा। दोबारा से डिवाइड नहीं करना है बच्चों, ध्यान रखना। क्यों नहीं करना है, क्योंकि आपको आंसर यहाँ पे देखे हो, यहाँ मैं एक बार यहाँ से बता देता हूँ। देखो 20 जेड कितना आया था आपका 23, वाई कितना आया था आपका शायद 11 आया था। ठीक है, तो अब देखो एक्स का ही तो फैक्टराइजेशन पूछा है ना, इसी का तो फैक्टराइजेशन पूछा है इसका, जो कि मल्टीपल करके आएगा।
तो अब आप खुद सोचो, इन्हीं का तो ये सारे फैक्टर हैं, तो मतलब इन्हीं को मल्टीपल करके तो ये आ रहा है। तो ये देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 का स्क्वायर, 2 बार 11 आ रहा है ना, और एक 23। अब यहाँ से ये जज कर लो कि किस में 2 11 का स्क्वायर है और कौन किस में 23। यहाँ से ऑप्शन से कर लोगे, मेहनत थोड़ा बच जाएगा क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो 11 का स्क्वायर कहाँ है, ये रहा, और 23 कहाँ है, 23 इसमें है, तो मतलब हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। 11 का स्क्वायर तो और कहाँ है, ये दोनों में है, लेकिन इसमें 13 दिया है, इसमें 23, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये सी ऑप्शन। ओके, तो ये रहा हमारा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे क्या, नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें हम पॉलिनोमियल के केस बेस्ड स्टडी पढ़ेंगे। ये तो हमारा रियल नंबर का केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन था, ठीक है। तो सो थैंक यू फॉर वाचिंग डायनेमिक एजुकेशन। और वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर किया करो, और लाइक तो दबा ही दिया करो।